1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को गुजरात की लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम अप्रैल 2020 में स्टार्ट हो गया था। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 508 किलोमीटर और इस पूरे कॉरिडोर में लगभग 12 बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसपे मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अभी फिलहाल अहमदाबाद से मुंबई के बीच में इंडियन रेलवे की सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ही चलती है, जो इस जर्नी को 5 से 5.5 घंटे में कंप्लीट करती है। वही बुलेट ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद ये ट्रैवल टाइम केवल 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। वही बात अगर फ्लाइट की करें तो अगर आप अहमदाबाद से मुंबई बाय एयर ट्रैवल करोगे तो उसमें 95 मिनट लगते हैं। इस कॉरिडोर पर 2 सर्विस प्रोवाइड होगी। एक है रैपिड ट्रेन, जो कि एक तरह से एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन होगी, जो अहमदाबाद से मुंबई केवल सूरत एंड वडोदरा स्टेशन पर रुकेगी, जो इस जर्नी को केवल 2 घंटे 7 मिनट में ही खत्म कर लेगी। दूसरी एक जनरल सर्विस ट्रेन होगी, जो कि सभी 12 स्टेशन पर रुकेगी और सभी 12 स्टेशन पर रुकने के कारण उसको इस जर्नी में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। इस पूरे कॉरिडोर में दिन में 70 बुलेट ट्रेन की सर्विस होगी, जिसमें से 35 दोनों डायरेक्शन से होगी। इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिसमें से 8 स्टेशन गुजरात में होंगे, जिसमें साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत और वापी शामिल है। वही 4 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे, जिसमें बोईसर, विरार, थाने और मुंबई होगा। इस पूरे कॉरिडोर का 460 किलोमीटर का हिस्सा वाइडक्ट होगा, 25 किलोमीटर टनल से होकर गुजरेगा, 12.9 किलोमीटर का टनफिल होगा, वही 9.2 किलोमीटर के ब्रिजेस होंगे। इस कॉरिडोर का 7 किलोमीटर का पार्ट अंडर सी भी होगा। इन सभी ब्रिजेस, वाइडक्ट और टनल के डिजाइन को दिल्ली, मुंबई और जापान बेस्ड इंजीनियर्स ने बनाया है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को जापान ने 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे 1.5 ट्रिलियन जापानीज येन का लोन भी दिया है। 20% ऑफ कंपोनेंट जो इस कॉरिडोर में इस्तेमाल होंगे वो सप्लाई जापान से होंगे और मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में होंगे। इस पूरे कॉरिडोर पर 24 रेड E5 सीरीज की शिनकानसेन जापानीज ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसमें से 6 को इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा और इन ट्रेन को इंडियन वेदर के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो शिनकानसेन जापान में ऑपरेशनल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट की जा सकती है, वही इंडियन शिनकानसेन को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऑपरेट किया जा सकता है। इन सभी बुलेट ट्रेन के अंदर 10 से 16 कोचेज होंगे, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 1300 से 1600 पैसेंजर्स तक होंगी। ट्रेन के अंदर बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लासेस के 2 अलग सेक्शन होंगे। DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ट्रेन का फेयर इंडियन रेलवे की फर्स्ट क्लास AC से 1.5 गुना ज्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई अकेला कॉरिडोर नहीं है इंडिया में बुलेट ट्रेन का, बल्कि इंडियन रेलवे ने डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एम पूरे इंडिया को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने का है। आज की इस बुलेट ट्रेन स्पेशल वीडियो में हम इसी डायमंड क्वाड्रिलेटरल के तहत अपकमिंग ऑल रूट्स देखेंगे इंडियन बुलेट ट्रेन के। साथ ही हम जानेंगे आखिर गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा बुलेट ट्रेन जैसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है। इसके अलावा हम जानेंगे इंडिया अभी जो अपने एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम है उसको सेमी हाई स्पीड बनाने के लिए क्या कर रही है, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने अपकमिंग सभी कॉरिडोर्स के लिए बुलेट ट्रेन बनाने का ऑर्डर जापान को न देके ICF चेन्नई को मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने के ऑर्डर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल की। फ्रेंड्स, डायमंड क्वाड्रिलेटरल इंडियन रेलवे द्वारा प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल नेटवर्क है इंडिया में, जो इंडिया की 4 सबसे बड़ी सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को एक दूसरे से बुलेट ट्रेन या यूं कहिए कि हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करेगा। एंड अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन भी इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ वाला नेटवर्क है, जहाँ पे डेली 23 मिलियन पैसेंजर से भी ज्यादा ट्रैवल करते हैं। इंडियन रेलवे पूरे देश में सभी हिस्सों से अच्छी तरह से कनेक्ट है। इसी कारण इंडियन रेलवे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसी ट्रांसपोर्ट के मोड में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इंडियन रेलवे इंडियन बुलेट ट्रेन को लाकर करने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 कॉरिडोर बना के पूरे इंडिया को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट किया जाएगा और इस कॉरिडोर से 15 स्टेट डायरेक्टली एक दूसरे से हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा शामिल है। इंडिया के बुलेट ट्रेन का फर्स्ट रूट होगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। एंड फ्रेंड्स, अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इसी कॉरिडोर का पार्ट है। इस रूट के अलाइनमेंट की बात करें तो ये रूट स्टार्ट होगा नई दिल्ली से और द्वारका होते हुए हरियाणा में एंट्री करेगा। उसके बाद ये गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भिलवाड़ा, नाथ द्वारा, उदयपुर होते हुए गुजरात के हिम्मतनगर, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत और वापी के रास्ते महाराष्ट्र के बोईसर, विरार, थाने, मुंबई को कनेक्ट करेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 2 सेक्शन में बनाया जाएगा। फर्स्ट अहमदाबाद से मुंबई एंड सेकंड दिल्ली से अहमदाबाद। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सेकंड रूट होने वाला है दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते कोलकाता तक जाएगी, जिसमें न्यू दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, बक्सर, गया, पटना, दरभंगा, धनबाद, आसनसोल, बर्दवान, हावड़ा जैसे स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली से कोलकाता के बीच
बीच के ट्रैवल टाइम को काफी हद तक कम करने का कार्य करेगा, जिसमें 1500 किलोमीटर का सफर केवल 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कंपनी मोट मैकडोनल्ड, जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडीज कर रही है, इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का खर्च आएगा। इस रूट पे जो ट्रेन की स्पीड होगी वो आराम से 200 से 320 किलोमीटर तक जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में इंडियन रेलवे को सबमिट हो चुकी है एंड NHSRCL द्वारा इस रूट का सर्वे जनवरी 2021 में किया जा चुका है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत नेक्स्ट रूट होगा मुंबई चेन्नई कॉरिडोर। ये रूट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई को तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से कनेक्ट करेगा। इस रूट के अलाइनमेंट की बात करें तो ये नवी मुंबई, लोनावला, पुणे, सोलापुर, गुलबर्गा, रायचूर, गुंटाकल, कडपा, तिरुपति के रास्ते चेन्नई से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस कॉरिडोर में बेंगलोर के पास एक अलग से इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो एक अलग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का होगा और ये कॉरिडोर होने वाला है चेन्नई से मैसूर के बीच में और इस कॉरिडोर का नाम होगा चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस सेपरेट लाइन पर अलग से 9 स्टेशन होंगे। इस हाई स्पीड रेल लाइन की जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है, इसके साथ ही बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट रूट होगा कोलकाता चेन्नई कॉरिडोर। अलाइनमेंट की बात करें तो हावड़ा हल्दिया होते हुए उड़ीसा में एंट्री करेगा, वहाँ से कटक, भुवनेश्वर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, इलूरू के रास्ते तमिलनाडु के चेन्नई को कोलकाता से कनेक्ट करेगा। ये पूरा रूट ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का होगा। इसी तरह डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का नेक्स्ट प्रपोज रूट होगा दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर। वैसे तो दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एंड फिर वहाँ से मुंबई चेन्नई कॉरिडोर के थ्रू दिल्ली से चेन्नई कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया के सेंट्रल रीजन को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए अलग से कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और अगर बात इस रूट के अलाइनमेंट की करें तो ये नई दिल्ली से स्टार्ट होकर आगरा, ग्वालियर, गुना, भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, ओंगोले होते हुए चेन्नई तक जाएगा, जिससे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के रीजन अच्छे से हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। डायमंड क्वाड्रिलेटरल का लास्ट एंड फाइनल रूट होगा मुंबई कोलकाता कॉरिडोर। यस फ्रेंड्स, ये कॉरिडोर भी इंडिया के बीच से क्रॉस करेगा। इसके अलाइनमेंट की बात करें तो थाने, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, नागपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रोलकेला, खड़गपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगा। इन सभी कॉरिडोर के चलते ऑलमोस्ट इंडिया की सभी बड़े शहर एक दूसरे से हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन देश के कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन को इस डायमंड क्वाड्रिलेटरल से कनेक्ट करने के लिए नेशनल रेल प्लान ने कुछ एडिशनल रूट्स को भी प्लान किया है। इसमें फर्स्ट रूट है दिल्ली से हरियाणा के पानीपत, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक एंड वहाँ से फिर अमृतसर होते हुए जम्मू तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना, जो जम्मू, पंजाब, हरियाणा को इस पूरे कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट एडिशनल कॉरिडोर होगा लखनऊ से अयोध्या तक। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी कनेक्ट करने के लिए पटना से भारत की चिकन नेक कही जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू गुवाहाटी तक भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इनके अलावा कुछ हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऐसे भी डेवलप किए जाएंगे जिनकी ऑपरेशनल स्पीड 300 प्लस ना होकर 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, जिसमें साबरमती से राजकोट तक हाई स्पीड ट्रेन एक कॉरिडोर है। इसके अलावा नासिक से पुणे तक भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसी तरह का प्रपोज्ड है। और इस कॉरिडोर की खास बात ये होने वाली है कि ये मुंबई कोलकाता एंड मुंबई चेन्नई वाले ट्रैक को महाराष्ट्र के बीच से जोड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट कॉरिडोर होगा सिल्वर लाइन के रेल नेटवर्क।